ठीक है। वर्ब की डेफिनेशन क्या है? वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट, पोजीशन एंड रिलेशन। दोनों चीजें क्लियर होगी, एक्शन कैसे दर्शाते हैं और स्टेट कैसे दर्शाते हैं। ठीक है। अब अगला क्या है? पोजीशन। पोजीशन कैसे? अधिकार। जैसे आई हैव ए कार, इसका मतलब क्या हुआ? आई हैव ए कार का मतलब मेरे पास एक कार है, तो उस कार पे अधिकार किसका हुआ? मेरा। तो अधिकार दर्शाया कि नहीं दर्शाया? हैव क्या है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हैव ने क्या दर्शा दिया? अधिकार। तो पोजीशन भी दर्शाता है वर्ब। अब रिलेशन कैसे दर्शाएगा? ये देखो, वापस हैव का मतलब है, जो बच्चे होते हैं रिलेशन में जो भी होते हैं, आई हैव अ बेबी, इसका मतलब क्या? रिलेशन हुआ, ना कि पोजीशन। उस पर अधिकार नहीं है आपका। ठीक है। जैसे कोई भी रिलेशन में हो, जैसे आई हैव अ वाइफ, तो वो अधिकार है। अधिकार नहीं, सॉरी, वो क्या है? रिलेशन है। ज्यादा अधिकार दर्शाओगे तो क्या होगा? तलाक हो जाएगा। तो अधिकार वाली बात वहां नहीं आती। यहाँ क्या रिलेशन दर्शाता है कि नहीं दर्शाता? जो भी लिविंग थिंग्स है उनके साथ में आपका क्या होगा? अब लिविंग थिंग्स में भी कौन से? ह्यूमन बॉडी। जैसे काऊ है, डॉग है, तो इनके साथ में क्या होगा फिर? वो आप जैसे आई हैव ए काऊ, तो वो क्या है? अधिकार ही है आपका उस पर, है ना। तो पोजीशन है, ना कि रिलेशन। उनके साथ में रिलेशन नहीं हो सकता ना। तो बेटा इनके साथ में जो दर्शा रहा है वो क्या? रिलेशन। और इसके साथ में क्या है? पोजीशन। ये वाली बात सबको क्लियर है? देखो बेटा, तो वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट, पोजीशन एंड रिलेशन। अगर किसी को ये डेफिनेशन लिखनी हो तो लिख लो, थोड़ा जल्दी करना। लिख लिया? चलो, वेरी गुड। देखो भाई, वर्ब की डेफिनेशन सबको क्लियर? अब देखो, वर्ब को वापस कितने भागों में बांट रखा है? 2 भागों में। एक तो हो गया ऑक्सिलरी, जिसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। और दूसरा क्या हो गया? मेन वर्ब। दो पार्ट, प्राइमरी हेल्पिंग, सॉरी, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। वर्ब के कितने पार्ट? कौन कौन से? प्राइमरी हेल्प, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके साथ में लगता है? मेन वर्ब के साथ में लगता है। वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हो या नहीं हो, मेन वर्ब हमेशा होगी, भले फिर वो हेल्पिंग वर्ब ही क्यों ना हो। वो हेल्पिंग वर्ब भी कैसे यूज होती है? एज ए मेन वर्ब यूज होती है। तो मेन वर्ब जरूर होगी, हेल्पिंग वर्ब भले हो या नहीं हो। बात आई समझ? तो देखो बेटा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब 2 पार्ट में बांट दिया। हेल्पिंग वर्ब को भी वापस कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन सा? पहला होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मोडाल्स। ठीक है। मेन वर्ब को भी वैसे आप देखो तो 2 भागों में बांट सकते हो, जैसे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब एंड दूसरा हो जाएगा इंट्रांजिटिव।
वर्ब को कितने भागों में बांटा? कौन कौन से? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। वापस हेल्पिंग वर्ब को कितने भागों में बांटा? कौन कौन से? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मोडाल्स। मेन वर्ब को कितने भागों में बांटा? कौन कौन सा? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? सकर्मक, और इसको क्या बोलते हैं? अकर्मक। मतलब कि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट उपस्थित हो, ठीक है ना, जिस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट उपस्थित हो तो वो कौन सी होगी? ट्रांजिटिव। जहाँ ऑब्जेक्ट उपस्थित नहीं है वो क्या होगी? इंट्रांजिटिव। ठीक है, और इधर अपन बात इसको डिटेल में पढ़ेंगे, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मोडाल्स। ये दोनों ही आपके सिलेबस में है, तो प्राइमरी हेल्पिंग तो पढ़नी पढ़नी, मोडाल्स भी पढ़ने, क्योंकि मोडाल्स आपके अलग से हैं। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है बेटा? मोडाल्स वर्ब का ही पार्ट है, अलग नहीं है। ये किसका पार्ट है? वर्ब का ही पार्ट है। और वर्ब के रूप में कैसे यूज होते हैं ये भी अपन आगे देखेंगे। जैसे फ्यूचर टेंस में क्या यूज होता है? विल और सेल यूज होता है। विल और सेल क्या है? मोडाल्स ही तो है, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यही तो लगता है, मोडाल्स ही लगता है ना हेल्पिंग वर्ब। और भी कई जगह यूज होगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे। तो हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लेना। अच्छा, ये बनाया था कि चार्ट आपने बनाया हुआ? नहीं, जिसके नहीं बनाया हुआ देख के बना लेना। ठीक है, अब सबसे पहले अपन समझते हैं हेल्पिंग वर्ब। वर्ब समझ लिया, डेफिनेशन समझ ली, ठीक है, उससे किस चीज़ का पता चलता है वो समझ लिया। अब वर्ब के पार्ट समझ लिए अपन। अब सबसे पहला डिटेल में पढ़ेंगे अपन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग मतलब नाम से ही कैसे पता चल रहा है? हेल्प करेगा, हेल्प करने वाले वर्ब, मतलब सहायता करने वाले वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्प किसके करेंगे? आपकी या मेरी? मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए कौन सी वर्ब होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं अपन? हेल्पिंग वर्ब is a verb that is used with main verb to show tense या डिनोट टेंस। देखो, हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब एक वर्ब है जो किसके साथ में यूज की जाती है बेटा? मेन वर्ब के साथ में यूज की जाती है। क्या बताती है? टेंस बताती है। सहायता करने के लिए किसकी सहायता? मेन वर्ब की सहायता करने के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब सहायता करना। सहायता किसकी करती है? मेन वर्ब की। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये तो वो वाला सेंटेंस हो गया जिसमें ये क्या है? एज ए मेन वर्ब यूज हो रही है कि नहीं हो रही? ही इज ए सिंगर। यहाँ कोई काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, कोई भी काम नहीं। वह सिंगर है, अभी वो गा तो नहीं रहा ना, सिंगर तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी नहीं गा रहा ना, तो कोई काम नहीं हो रहा ना। क्या दर्शा रहा है? स्टेट। ठीक है, अब इसी को मैं वापस लिख लेता हूं। ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो अभी क्या कर रहा है? एक गाना गा रहा है। गाना गा रहा है तो काम हो रहा है, इसका मतलब एक्शन दर्शा रही है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। ये है मेन वर्ब, सिंगिंग मेन वर्ब, सिंगिंग के साथ में लग रहा है इज, तो इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके साथ में लगा? मेन वर्ब के साथ में। अब देखो, मैं इसको मिटा दूं, हेल्पिंग वर्ब लगाऊं नहीं, ही सिंगिंग ए सॉन्ग। पता चल रहा है कि कौन से टेंस में गा रहा था वो, कब की बात है ये? ही सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर मैं इज लगा दूं हेल्पिंग वर्ब तो पता चलेगा कि वो अभी गा रहा है। वाज लगा दूं तो पता चलेगा कि वो पहले गा रहा था। ठीक है, तो ये क्या दर्शा रही है बेटा? इज क्या दर्शा रहा है? टेंस। डेफिनेशन क्या है अपनी? हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ब दैट इज यूज्ड विद मेन वर्ब टू शो टेंस। ठीक है, टेंस बताया कि नहीं बताया इसने? अवस्था बताई ना कि कौन से काल की बात है। यहाँ पे मैं वाज लगा दूं तो पास्ट की बात होगी कि नहीं होगी? तो मेन वर्ब के साथ में लगती है हेल्पिंग वर्ब, और सहायता किसकी करती है? मेन वर्ब की, और बताती क्या है? टेंस।
ये डेफिनेशन लिख के दोनों एग्जाम्पल लिख लो। ये वाला ऊपर वाला तो क्या स्टेट का है, भले नींद लिखोगे तो भी चल जाएगा, ये वाला लिख लो। किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो पूछ लेना भाई, ठीक है, कहीं डाउट हो तो, वरना ऐसे तो क्या नींद आने लग जाएगी। लिख लिया, मिटा दूं? देखो बेटा, हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया? हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं, क्या इसका यूज होता है, ये बात समझ में आई? अब देखो, हेल्पिंग वर्ब को भी अपन ने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। एक तो बांटा था प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मोडाल्स में। तो मोडाल्स तो अपन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, और आज अपन क्या पढ़ लेंगे, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। थोड़ा सोचो, देखो पहले अपन ने क्या पढ़ा था, वर्ब, वर्ब के बाद में अपन ने 2 पार्ट करे थे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अपन पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को मैंने पढ़ा दिया, हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन वगैरह। अब हेल्पिंग वर्ब को वापस कितने भागों में बांटा हुआ था? 2 भागों में। कौन कौन सा? एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक मोडाल्स। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मोडाल्स अपन अलग से पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, नाम से क्या पता चल रहा है बेटा? प्राथमिक। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राथमिक, प्राथमिकता जिसको मिलती है वही प्राइमरी होता है ना। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कितने हैं इंग्लिश में? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब 3। देखो बेटा, इंग्लिश में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं 3। ये इज, एम, आर ऐसे याद कर रहे हैं, कहीं वाज, वर, या अलग अलग नहीं, ये क्या है? 3 ही हैं, और इन्हीं के फिर क्या है? अलग अलग फॉर्म्स हैं। देखो, जैसे एक चार्ट बनाता हूं मैं, वैसा चार्ट आप बना लेना, जिसके नहीं बनाया हुआ, ठीक है। जैसे पहला क्या हो गया? बी, दूसरा क्या है? डू, और तीसरा हैव। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कितने बेटा? कौन कौन से? बी, डू और हैव। अब यहां से अपन लिखेंगे इसकी फर्स्ट फॉर्म। देखो, बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, एक तो होता है बी खुद, एक होता है इज, एम और आर। इज, एम, आर और बी खुद, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है वाज और वर। थर्ड फॉर्म बीन। फोर्थ फॉर्म बीइंग। जो आईएनजी फॉर्म होती है उसी को फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। बात आई समझ? तो बी की फर्स्ट फॉर्म बी इज, एम, आर। बी की सेकंड फॉर्म वाज, वर। बी की थर्ड फॉर्म बीन। बी की फोर्थ फॉर्म बीइंग। अब ऐसे देखो, डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू की फर्स्ट फॉर्म डू ही होती है, ठीक है, और सेकंड फॉर्म डिड। थर्ड फॉर्म डन। फोर्थ फॉर्म डूइंग। फोर्थ फॉर्म जब भी पूछूं आईएनजी लगा के बता दो बस, ठीक है।
डूइंग। अब देखो इसमें एक स्पेशल केस है, इस वजह से इसको फिफ्थ फॉर्म भी बोलेंगे अपन, ठीक है। कैसे? जैसे डू क्या है, आगे अपन रूल लिखेंगे। डू क्या है? बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म हमेशा कैसी होती है? प्लूरल होती है। अब आगे एक अपन नियम भी लिखेंगे कि जो सिंगुलर वर्ब होती है ना, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अब मैं कह रहा हूं कि डू तो प्लूरल है, अब अपना सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आ गया तो ये तो दोनों, चलो ये तो पास्ट में यूज हो जाएगा, ये परफेक्ट में यूज हो जाएगा, और ये कॉन्टिन्यूस में यूज हो जाएगा। लेकिन अब सिंगुलर के साथ में क्या लगाऊं? तो सिंगुलर के साथ में क्या लगाते हैं अपन? डज लगाते हैं, जो ईएस लगा के बना है, ठीक है। डू के साथ में ईएस लगाना, इस वजह से ये बना है। तो ये फिफ्थ फॉर्म हो गया डज, ठीक है। लिख सकते हो इसको फिफ्थ फॉर्म। अब देखो हैव की फर्स्ट फॉर्म, हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव ही होती है। सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म हैज। अब ये हैज किसके साथ में लगेगा? सिंगुलर के साथ में लगेगा, ठीक है ना। ये तो आ जाएगा प्लूरल के साथ में, ये आ जाएगा सिंगुलर के साथ में, ये पास्ट में, ये परफेक्ट में, ये उतार लो। ये जो भी लिखवाया ये याद होना चाहिए। अगली क्लास जब भी होगी मैं ये पूछूंगा सबसे, ठीक है, सारी फॉर्म्स। उतार लिया, ठीक है बेटा। मोडाल से अपन अलग से पढ़ेंगे, प्राइमरी हेल्पिंग में पढ़ लिया। अब देखो फिर दूसरा पार्ट क्या था? मेन वर्ब था ना अपना। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या कर दर्शाता है? एक्शन दर्शाता है बेटा। मेन वर्ब हमेशा क्या दर्शाएगा? एक्शन। अब मेन वर्ब में जैसे देख लो आप, प्ले, ईट, रन, राइट, ठीक है, ये सारे क्या है? मेन वर्ब है ना। प्ले मतलब खेलना, ईट मतलब खाना, रन का मतलब दौड़ना, राइट का मतलब लिखना, ये सारी क्या है? मेन वर्ब है। बात आई समझ? अब इनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो शायद मैंने लिखवा दिया, नहीं लिखवाया तो मैं प्रिंट निकलवा के दे दूंगा आपको, वो सारे याद कर लेना। जो क्या है? इरेगुलर हैं। इरेगुलर वर्ब होते हैं, उनके कुछ फॉर्म्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं। बाकी अलग, बाकी जो भी होता है, जैसे प्ले है तो क्या है? रेगुलर है, प्ले के साथ में ईडी लगा दो आप, यही तो सेकंड है, यही थर्ड हो जाएगा। और फोर्थ फॉर्म तो आईएनजी होता है, प्लेइंग, और फिफ्थ फॉर्म प्लेज, ठीक है। तो इनके अलावा जो भी मतलब हार्ड, जैसे ईट, एट, ईटन, इसमें तीनों अलग अलग है ना।
तो इनको बोलते हैं इरेगुलर। तो इरेगुलर कुछ हैं जो मैं प्रिंट निकलवा के आपको दे दूंगा, ठीक है, वो याद कर लेना आप। बाकी जो भी रेगुलर हैं वो देख लेंगे। अब इसको मेन वर्ब को मैंने क्या कहा था, दो भागों में बांटा हुआ है। दो वर्ब कौन कौन से थे? ट्रांजिटिव, पहला क्या था? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सहकर्मक। ठीक, थोड़ा होश में रह के बैठो बेटा वरना नींद आएगी, ठीक है। ट्रांजिटिव का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सहकर्मक। मतलब जिसमें क्या होगा? ए वर्ब दैट इज रिक्वायर्ड एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस एंड टिपिकली आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाट और whom। मतलब जिसको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी और जो टिपिकली आंसर देगा कौन कौन से क्वेश्चन के? एक तो व्हाट और whom के। जिससे व्हाट और whom का आंसर मिल जाए वो कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव। जिसमें व्हाट और whom का आंसर नहीं मिले और ऑब्जेक्ट उपस्थित नहीं हो वो कौन सी है? इनट्रांजिटिव। ठीक है, इनको अपन लिखते हैं, पहले समझते हैं। देखो जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। किड्स लाइक चॉकलेट्स। अब इसमें वर्ब क्या है बेटा? लाइक, पसंद करना। लाइक है ना मेन वर्ब, पसंद करना। किड्स लाइक चॉकलेट, व्हाट और whom का आंसर मिल रहा है। बच्चे क्या पसंद करते हैं? तो क्या है? ट्रांजिटिव। ठीक है, द डॉग रेन अवे, कुत्ता भाग गया। अब बताओ मैं इसमें व्हाट और whom का आंसर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। कुत्ता क्या भाग गया, ऐसा कुछ होता है क्या? कुत्ता कौन भाग गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो ये क्या है बेटा? इनट्रांजिटिव। ये इनट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। इसको आगे डेफिनेशन वगैरह लिखवाने की जरूरत है, और लिखना हो तो लिख लो। ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट इज रिक्वायर्ड एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच इज नाउन और प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट होते हैं वो, देखो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। जब से चॉकलेट है तो चॉकलेट क्या है? नाउन है। जैसे शी प्लेज फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या है? नाउन है कि नहीं? संज्ञा है ना। किसी भी वस्तु का नाम होता है वो तो नाउन होता ना। तो जो अधिकतर जो ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे? नाउन या प्रोनाउन। मतलब जिनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और जिससे व्हाट और whom इन दो क्वेश्चन का आंसर मिल जाए वो है ट्रांजिटिव, और जिनसे इसका आंसर नहीं मिले वो क्या है? इनट्रांजिटिव। तो एक काम करो, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो। इसके आगे ट्रांजिटिव लिख लेना, इसके आगे इनट्रांजिटिव लिख लेना। और शायद डेफिनेशन वगैरह मेरी पहले लिखवाई हुई है, ठीक है ना, तो फिर उसमें से देख लेना, लिख लेना। समझ में तो आ रहा है? नहीं आ रहा तो बता दें। लिख लिया? थोड़ा फुर्ती करो बेटा। समझ में आ रहा है बेटा पीछे? ठीक, मिटा दूं? तो ये था बेटा वर्ब का कुछ बेसिक्स, ठीक है। समझ में आया सबके? अगर नहीं आया तो अभी बोल देना, क्योंकि ये सारा टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ आगे जो भी आपके ग्रामर का आएंगे वो किस पे बैठे हैं बेटा? सारे इसी पे डिपेंड है, ठीक है। तो नहीं समझ में आया तो अभी भी बोल देना।
ठीक है, अब दो रूल लिखने आपको, इंपॉर्टेंट रूल है। पहला रूल, बेस फॉर्म ऑफ ए नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर when we add जैसे कोष्टक में बना के लिख लेना, एस ई एस आई ई एस आर ई एन ई टी सी टू इट it will convert into plural। देखो, बेस फॉर्म ऑफ ए नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर एंड व्हेन वी एड एस ई एस आई ई एस आर ई एन ई टी सी टू इट, इट विल कन्वर्ट इनटू प्लूरल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नाउन की बेस फॉर्म होती है ना, वो कैसी होती है? नहीं, नाउन की बेस फॉर्म सिंगुलर होती है। नाउन की बेस फॉर्म जो होती है वो सिंगुलर होती है, और जब उसमें एस या ई एस आई एस ऐसा कुछ जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। एक तो ये रूल आपको याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक और लिखवाऊंगा, वो जब देखो इसको, जैसे बॉय। अच्छा, बेस फॉर्म से आप क्या समझते हो? बेस फॉर्म किसी भी चीज की वो होती है जो आधार, जैसे आज हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल, जिसके साथ में ना तो एस ई एस ई डी ऐसा कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ हो, जो अपने मूल रूप में है, वो क्या होती है? बेस फॉर्म। अब जैसे बी ओ वाई अपन शुरू से पढ़ते आए ना, बॉय की मीनिंग यही होती है ना, यही होती है। अब प्लूरल बनाने के लिए इसमें अपन ने एस जोड़ा था, शुरू से ये तो नहीं पढ़ा ना आपने बी ओ वाई एस, तो बेस फॉर्म क्या है बेटा? बॉय। ठीक है, गर्ल, यही पढ़ा अपन ने, जी आई आर एल, गर्ल, एस तो नहीं लगा था पीछे। तो बेस फॉर्म क्या होता है बेटा? जो उसकी एक्चुअल मीनिंग जो होती है वर्ड की, वही इसकी बेस फॉर्म होती है। बस ये याद रख लेना। तो अब देखो, नाउन का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, यही होता ना। तो बॉय क्या है बेटा? व्यक्ति है, गर्ल्स भी व्यक्ति है। अब जैसे बुक, बुक की मीनिंग यही होती है ना, तो बेस फॉर्म यही है। अब बुक, किताब, कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु है। चलो जी, मैंने कहा था बेस फॉर्म कैसा होता है? ऑलवेज सिंगुलर। बेस फॉर्म ऑलवेज सिंगुलर, किसका? नाउन का, संज्ञा का। संज्ञा का बेस फॉर्म सिंगुलर, बॉय सिंगुलर, गर्ल सिंगुलर, बुक सिंगुलर। ये हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर। अब इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस ई एस आई एस आर ई एन ऐसा कुछ जोड़ा जाता है। जैसे बुक के साथ में अगर प्लूरल बनाना, मेरे को बुक्स करना है, तो प्लूरल हो गया किताबें। गर्ल के साथ में एस लगा दो, लड़कियां। बॉयज के साथ में एस, बॉय के साथ में एस लगा दिया, बॉयज। प्लूरल हो गया कि नहीं हुआ? तो यही अपना रोल है बेटा, कि बेस फॉर्म ऑफ ए नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर व्हेन वी एड एस ई एस आई ई एस। जैसे आई, एक सेकंड, जैसे बेबी, इसको अगर प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे बेटा? बेबीज, आई ई एस लग गया ना। चाइल्ड, आर ई एन लग गया तो प्लूरल हो गया। तो ये काम करो, ये रूल लिखो पहले तो, और इसको इंपॉर्टेंट करना, क्योंकि आगे ये कई जगह काम आएगा।
हाँ, ये एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल लिखो ना, फिर ऐसा करना, इधर लिखना बेस फॉर्म और इधर लिख लेना प्लूरल। थोड़ा जल्दी करो बेटा। लिख लिया? मैडम अभी जैसे अगला देखो आप, रूल नंबर सेकंड, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट। अब इसमें देखो आप कि बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल। ठीक है ना, उसमें उल्टा है। देखो नाउन में क्या था, बेस फॉर्म सिंगुलर था ना, वर्ब का बेस फॉर्म कैसा होता है, प्लूरल। ये उसका उल्टा है। एंड व्हेन वी एड एस और ईएस टू इट, it will convert into singular। देखो बेटा, पिछला जो रूल पढ़ा था ना, वो था नाउन के लिए, और ये वाला किसके लिए, वर्ब के लिए। ये दोनों रूल यहीं से याद रख लेना। इसी पे अब क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको जो एग्जाम में आए हुए आपके। बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल। कभी भी मैं पूछूं तो बताना है आपको कि बेस फॉर्म जो वर्ब का होता है वो होता है प्लूरल, नाउन का बेस फॉर्म होता है सिंगुलर। और बेस फॉर्म मैंने समझा दिया, बेस फॉर्म क्या होता है, बात आई समझ। तो बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल एंड व्हेन वी एड एस या ई एस टू इट, इट विल कन्वर्ट इनटू सिंगुलर। अब देखो जैसे नाउन में तो अपन ने एस ई एस आई ई एस आर ई एन ये जोड़े थे, तब क्या बन गया था, प्लूरल। इसमें एस या ई एस जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर। बात आई समझ। जैसे बेस फॉर्म जो क्या होता है, प्लूरल, और ये सिंगुलर बनाने के लिए फिर क्या करेंगे अपन, देखो इधर। जैसे प्ले, प्ले क्या है बेटा, बेस फॉर्म है कि नहीं है, यही होती है ना प्ले की मीनिंग, वर्ब है। और कैसा है बेस फॉर्म, बेस फॉर्म मैंने कहा था प्लूरल होता है। ठीक है, अब इसको सिंगुलर बनाएंगे तो क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे, प्लेज। ठीक है, ईट वर्ब है ना, बेस फॉर्म है प्लूरल, सिंगुलर बनाएंगे तो ईट्स। रन प्लूरल है, बेस फॉर्म है तो रन्स। लिखो, ये समझ में आई बात भाई, बात समझ में आई। ठीक, लिखो फिर।
लगभग वर्ब का जो भी बेसिक्स था वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब वर्ब के क्वेश्चन कुछ जो आए हुए हैं पेपर में वो देखते हैं अपन, ठीक है। लिख लिया? सबने लिख लिया? अभी मिटा दूं? थोड़ा जल्दी करो बेटा आगे वाले। रूल उतार लो, एग्जाम्पल तो आप मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो बेटा, मेन वर्ब में जो भी होंगी, जितनी भी मैंने कहा था रेगुलर और इरेगुलर, तो रेगुलर होगी उनमें तो अपने को ईडी लगाना है और वो दो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएंगे। इरेगुलर जो भी है वो आपको याद करनी पड़ेगी, वो मैं लिखवा के दे दूंगा या फिर मैं आपको प्रिंट निकलवा के दे दूंगा, ठीक है। वो याद कर लेना आप, उसके बाद अपना वर्ब तो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ये आ गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। वर्ब क्या दिया हुआ है? बी। बी को यूज करते हुए आपको इस ब्लैंक्स को भरना है, खाली जगह को भरना है। यहाँ क्या आएगी? वर्ब भी आएगी ना, राकेश ए डॉक्टर, बीच में छोड़ा हुआ। अब बी, अब अगर आपने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब नहीं पढ़े हुए तो क्या आपको पता चलेगा कि इस बी का करना क्या है? यहाँ पे नहीं पता चलेगा ना कि करना क्या है। तो अब देखो बी अपन ने अभी पढ़ा था, अब अगर प्रेजेंट के लिख दे आगे प्रेजेंट का, तो आप बी के साथ में राकेश सिंगुलर है तो क्या यूज कर दोगे? एज, जो कि अपन जानते हैं बी की ही फर्स्ट फॉर्म है। और आगे लिख दे पास्ट, जैसे एक सेकंड एक सेंटेंस देखते हैं। और लास्ट में दे दिया आपको बी, राकेश ए ब्राइट स्टूडेंट इन हिज चाइल्डहुड। अब मतलब क्या हुआ? इन हिज चाइल्डहुड का मतलब उसके बचपन में वो ब्राइट स्टूडेंट था, अभी नहीं है। लास्ट में टाइम दिया हुआ, टाइम पीरियड मतलब पास्ट की बात है ये। और दिया हुआ क्या है? बी। यूज क्या करना है आपको? बी को यूज करते हुए इस ब्लैंक को भरना है। और ऐसे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, मैंने देखा है पेपर में, ठीक है। तो अब इस बी को यूज करो, कैसे यूज करोगे? क्या जाएगा? वाज। क्यों? राकेश क्या अपना सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो बेटा वाज। ये सिंगुलर प्लूरल वाला भी अगला देखेंगे अपन, अगला टॉपिक यही पढ़ेंगे अपन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आई बेटा सबको? वर्ब क्लियर? अब आज के बाद चाहे वर्ब का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर मैं 2-4 क्वेश्चन आपको देता हूँ। बताओ। ऊपर वाले में वाज, नीचे वाले में हाँ वाज नहीं आएगा, क्या आएगा? वर आएगा। दे क्या है? प्लूरल। और वहां लिखा हुआ बी, बी की फॉर्म यूज करनी है। तो पास्ट में बी की फॉर्म कौन सी यूज होती है? सेकंड फॉर्म। पास्ट में सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो क्या जाएगा?
दे वर गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, और ये अभी की बात है, अभी गा रही है, तो शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो अब चाहे बी दे दे, चाहे वहां पे कोई भी वर्ड दे दे, समझ में आ जाएगी बात, क्लियर? ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। एक बार इसको स्टॉप कर दे मोहित।